तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट का प्रतिशत संगठन, परसेंटेज कंपोजिशन। तो बच्चों प्रतिशत संगठन सीखने के लिए आपको सबसे पहले अणुभार या आणविक भार आपको इसका निकालना आना चाहिए, जो कि मेरा जो वीडियो मूल कंसेप्ट था पार्ट थर्ड, उसमें मैंने आपको निकालना सिखाया था। सभी बच्चे, जिन बच्चों को आता है ठीक, जिनको नहीं आता है वो मेरा वाला वीडियो जरूर देखें और उसमें अणुभार निकालना सीख लें। जब आपको अणुभार निकालना आएगा बच्चों, तभी आप प्रतिशत संगठन कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो प्रतिशत संगठन क्या है? ठीक, किसी भी यौगिक में किसी तत्व के द्रव्यमान के अनुसार 100 ग्राम में 100 द्रव्यमान भाग में तत्व का जो परसेंटेज होता है वही क्या होता है? हमारा प्रतिशत संगठन होता है। या आप कह सकते हैं किसी यौगिक में कुल द्रव्यमान में जो 100 द्रव्यमान भाग में जितना द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? हमारा प्रतिशत संगठन होगा। देखिए एक एग्जाम्पल से हम बताते हैं। ठीक है, पहले बच्चे देखिए, प्रतिशत निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो होता है प्रतिशत इक्वल टू द्रव का भार तत्व का भार इंटू 100 अपॉन यौगिक का अणुभार। ठीक है, तत्व का भार कोई भी जो एलिमेंट है जिसका हमने प्रतिशत निकालना है उसका द्रव्यमान, और यौगिक जो कि हमारा पूरा कंपाउंड है उसका अणुभार। ठीक है, जैसे कि एक हमने एग्जांपल लिया, जल H2O में ऑक्सीजन की प्रतिशतता हमने निकाल ली है। ठीक है, तो आपको पहले इसका अणुभार निकालना आना चाहिए बच्चों। ठीक, तो अणुभार देखिए आपको पता है हाइड्रोजन का। अब अणुभार निकालने के लिए भी बच्चों आपको सबसे पहले मैंने आपसे बोला था वीडियो अपने थर्ड में पार्ट थर्ड में बोला था मूल कंसेप्ट में कि आप लोगों को कम से कम 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सब बच्चों को अच्छे से लर्न होने चाहिए। ठीक है, नहीं है तो वो अभी भी लर्न कर ले बच्चों, तभी आप लोग ये फॉर्मूले से आप लोग क्या निकाल सकते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन या परसेंटेज निकाल सकते हैं बच्चों। देखिए जैसे कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 1 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है बच्चों। ठीक, तो H2O का सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? अणुभार। देखिए इसमें H2O का देखिए H2 जो है हमारा इसमें 1 है, तो इसमें देखिए हमारा H कितना है? 2 है, तो प्लस 60 इसका कितना 16 हो गया, तो हमारा ये क्या निकल गया? हमारा H2O का 18 निकल गया है। ठीक है, तो देखिए हम इसका फॉर्मूला हमने पुटअप करा इसमें, तो इसका कितना आ गया बच्चों? अणुभार हमारा 18 आ गया। ठीक, प्रतिशत इक्वल टू ऑक्सीजन का भार इंटू 100 अपॉन जल का अणुभार। ऑक्सीजन का भार कितना है? कितना भार है हमारा इसका? 1 ऑक्सीजन है तो 16। ठीक, जल का अणुभार हमने निकाला था, कितना निकाला था? 18, तो 16 अपॉन 18 इज इंटू 100। ठीक, कैलकुलेट करा, कैलकुलेट करके हमारा आ जाता है इतना। ठीक, यानी कि H2O में हमारे ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 88.88% है। ठीक है, आइए अब दूसरा एग्जांपल इस तरह देखते हैं बच्चों। NaCl में Cl की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक, सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है। तो जैसे कि बच्चों देखिए क्लोराइड का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 35.5, और सोडियम का होता है 23 होता है। ठीक, सबसे पहले हम NaCl का क्या निकाल लेंगे? अणुभार निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए अणुभार जब हम निकालते हैं तो Na का हमने बताया है यहाँ पे 23 प्लस Cl हमारा 1 है तो 35.5 इक्वल टू 58.5। इसका क्या आ गया? ये हमारा अणुभार आ गया है। ठीक, तो हमने फॉर्मूला रखा, फॉर्मूला बच्चों यही होगा जो हमने ऊपर बताया था, प्रतिशत इक्वल टू Cl का भार। Cl का भार क्यों? क्योंकि NaCl में हमने किसका निकालना है? Cl का निकालना है, इसीलिए प्रतिशत इक्वल टू Cl का भार अपॉन NaCl का अणुभार इंटू 100। ठीक, Cl का कितना है? NaCl में Cl का कितना है? 35.5, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। ठीक, अपॉन NaCl का अणुभार, Na कितना था? 23। ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस Cl का कितना है? 35.5 इंटू 100, कैलकुलेट करके ये हमारा आ जाता है 60.68%। ये क्या निकल जाता है हमारा? NaCl में Cl का परसेंटेज निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल और बताते हैं इसी का।
H2SO4 में ऑक्सीजन की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना बच्चों। अब कह रहा है H2SO4 में हमें किसकी निकालनी है, ऑक्सीजन की प्रतिशत निकालनी है बच्चों। इसमें आप एस की भी निकाल सकते हैं या आप कह सकते हैं एच की भी निकाल लें, किसी की भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि H2SO4 में ऑक्सीजन की प्रतिशतता हमें ज्ञात करनी है। जैसा कि हमें पता है बच्चों, एच का 1 होता है, एस का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है ना। तो सबसे पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, अनुभार निकाल देते हैं। H2SO4 का अनुभार निकाल लेते हैं। तो देखिए H2 का 2 होता है, इसका कितना होता है 1, ये 1 रख दिया, प्लस S का हमारा 32 रख दिया, प्लस 4 हमारा ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना होता है 16 × 16 हो गया। कैलकुलेट करके हमारा ये आ जाता है 98 आ जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 98, इसका अनुभार हो गया। ठीक है, तो हमने अब इसमें फॉर्मूला रखा प्रतिशत इक्वल टू ऑक्सीजन का भार अपॉन H2SO4 का अनुभार इंटू 100। ऑक्सीजन का क्यों रखा बच्चों, क्योंकि हमें H2SO4 में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है। अगर हमको सल्फर की यानी कि S की निकालनी होती तो हमारा फॉर्मूला क्या होता, प्रतिशत इक्वल टू S का भार अपॉन H2SO4 का अनुभार इंटू 100। ठीक है, तो लेकिन हमको किसकी निकालनी है, यहाँ पे हमको ऑक्सीजन की निकालनी, इसलिए हमने यहाँ पे ऑक्सीजन का भार लिखा है। तो फॉर्मूला होता है परसेंटेज इक्वल टू ऑक्सीजन का भार अपॉन H2SO4 का अनुभार इंटू 100। ठीक है, तो देखिए H2SO4 में हमारा जो ऑक्सीजन है कितने हैं, 4 हैं। ठीक, तो ऑक्सीजन का भार 4 × 16, ठीक, अपॉन हमारा जो हमारा H2SO4 का पूरा क्या है हमारा अनुभार। ये देखिए ये जो चीज़ है कितना आ गया, ये पूरा हमारा ये आ गया हमारा पूरा, ये आ गया 64 आ गया, और ये हमारा पूरा इसको कैलकुलेट करके आ जाता है, ये इंटू 100 आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके ये हमारा आ जाता है 65.30% आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Na2CO3 10H2O में जल की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक है, Na2CO3 10H2O में हमने जल की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हमको Na2CO3 और 10H2O का हमें क्या निकालना पड़ेगा, अनुभार निकालना पड़ेगा, और जल का अनुभार अलग निकालना पड़ेगा। तो देखिए बच्चे Na2CO3 का हम पहले इसका अनुभार निकाल लेते हैं। Na का मैंने यहाँ दे रखा है 23 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 और H का 1। ये आप लोग को लर्न करना पड़ेगा सबका एटॉमिक मास। तो देखिए Na का 23 × 2, यहाँ पे 2 है, प्लस कार्बन का हमारा 12 होता है, प्लस हमारा ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पे O3 है, तो इंटू 3 हो गया। ठीक है, तो इनको कैलकुलेट करा 46 + 12 + 48, तो ये आ जाता है, इनको ऐड करके हमारा पूरा आ जाता है 106 ग्राम। किसका, Na2CO3 का ये हमारा क्या निकल जाता है, अनुभार निकल जाता है। अब देखिए 10H2O का अलग निकाल लेते हैं हम। 10H2O, तो देखिए जो H2 का आपको पता है 1 होता है, तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16। ठीक, तो ये कैलकुलेट करके आ जाता है 2 + 16, तो ये 10 है, 10 इंटू में है, तो 10 × 18 = 118। ये हमारा निकल जाता है, हमारा 10H2O का अनुभार निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए अब हम पूरे टोटल Na2CO3 10H2O का पूरे कंपाउंड का क्या निकालते हैं, अनुभार निकाल देते हैं। तो पूरे के लिए निकालने के लिए हम ये प्लस ये कर देते हैं। ठीक है, तो Na2CO3 10H2O का अनुभार 106 + 180 = 286 ग्राम हो गया। टोटल हमारा ये हो गया। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला आता है परसेंटेज इक्वल टू, चूंकि हमने जल की निकालनी है तो हमने फॉर्मूला लिखा परसेंटेज इक्वल टू H2O का भार, या आप 10H2O भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे हमारे बच्चों कितने दिए हैं वाटर के 10, तो हमने 10 ले लिया। 10H2O का भार अपॉन Na2CO3 10H2O का अनुभार इंटू 100। ठीक है, तो देखिए इसमें
अब आपने निकाल रखा है 10H2O का भार, हमने कितना निकाला है, यहाँ पे 180 हमने रख दिया, ठीक। अपॉन हमारा Na2CO3 10H2O का अनुभार हमने यहाँ कितना निकाला था, 286 × 100। इसको कैलकुलेट करा, इसको कैलकुलेट करके हमारा कितना आ जाता है, 62.93%। क्या निकला हमारा, 10H2O का की प्रतिशतता निकल, यानी कि जल की प्रतिशतता हमारी Na2CO3 10H2O में इतनी है बच्चों, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा यूरिया। बच्चों ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ये और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। यूरिया जिसका फॉर्मूला होता है CONH2 का होल ट्वाइस। होल ट्वाइस मीन्स इसमें हमारे 2N है, N की संख्या 2 है, और जो हाइड्रोजन है वो हमारे 4 हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात करनी है, यानी कि यूरिया में हमें N की प्रतिशतता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इस फार्मूले में हमारा N कितना है, 2 है, और H कितना है हमारा, 4 है। कार्बन 1 है, ऑक्सीजन भी 1 ही है ना। तो देखिए अब हमारा फॉर्मूला क्या आता है, परसेंटेज इक्वल टू नाइट्रोजन का भार अपॉन यूरिया का भार इंटू 100। क्यों नाइट्रोजन का भार, क्योंकि हमें नाइट्रोजन की परसेंटेज ज्ञात करनी है ना। तो उसके लिए हम पहले नाइट्रोजन का अनुभार निकाल लेते हैं। आपको पता है C का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, N का 14 और H का 1 होता है। तो नाइट्रोजन का अनुभार, नाइट्रोजन 14 होता है, 2 है, N2 मैंने बताया ना यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, तो इंटू 2 इक्वल टू 28। 28 किसके लिए निकल गया, N2 के लिए निकल गया। किसके लिए निकल गया, N2 के लिए निकल गया, ठीक है। अब यूरिया का देखिए CONH2 का होल ट्वाइस के लिए देखिए अनुभार। यूरिया को आप या तो CONH2 का होल ट्वाइस में लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। CON केस में मैंने बताया था 2 है, तो 2 और H 4 है। तो देखिए कार्बन का 12 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16, क्योंकि ये 1 1 है तो 12 + 16 प्लस N का 14 होता है इंटू 2, क्योंकि 2 है, प्लस 1 इंटू 4। तो ये हो जाता है आपका 12 + 16 + 28 + 4 इक्वल टू 60 ग्राम, ठीक। यानी कि CONH2 का होल ट्वाइस का अनुभार कितना है हमारा, 60 ग्राम है, ठीक है। तो हमने ये वैल्यू अपने फॉर्मूले में पुटअप कर दी, यानी कि प्रतिशतता इक्वल टू नाइट्रोजन का भार हमारा कितना निकला, 28 निकला, तो हमने यहाँ 28 लिख दिया। और अपॉन यूरिया का अनुभार, यूरिया का कितना निकाला हमने, यहाँ पे 60 ग्राम निकाला, तो हमने 60 ग्राम लिख दिया इंटू 100, ठीक हो गया। तो ये कैलकुलेट करके हमारा आ जाता है 46.67% आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये आपको आया ये प्रतिशत संगठन क्या होता है और ये कैसे निकाला जाता है बच्चों। तो इसकी आप लोग बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चों कोई कठिन नहीं है, प्रैक्टिस करने पर आपको ये अच्छे से आ जाएंगे। और दूसरा बच्चों आप लोग इसमें सबसे पहले आणविक भार या अनुभार आपको अच्छे से निकालना आना चाहिए। अनुभार निकालने के लिए पहले आपको इसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास एलिमेंट के अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो उसको आप अनुभार निकालना अच्छे से सीख लेंगे, ठीक है।